उन्होंने प्रतिमाएं नहीं बनवाई, संस्थाओं के प्रतिमान बनवाए। जैसा आपको आज भारत दिख रहा है, वैसा भारत 1947 में नेहरू जी को नहीं मिला था। नेहरू जी की आंखों के सामने एक ऐसा भारत था जहां आदमी की औसत जिंदगी 32 साल थी। अन्न का संकट था। बंगाल के अकाल में ही 15 लाख से ज्यादा लोग मौत का निवाला बन गए थे। पूरे देश में 15 मेडिकल कॉलेज थे। नेहरू जी ने विज्ञान को तरजीह दी। ये वो घड़ी थी जब देश में 26 लाख टन सीमेंट और 9 लाख टन लोहा पैदा हो रहा था। बिजली 2100 मेगावाट तक सीमित थी। ये नेहरू की पहल थी। 1952 में पुणे में नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट खड़ा किया गया। कोरोना में यही जीवाणु विज्ञान संस्थान सबसे अधिक काम आया। टीबी एक बड़ी समस्या थी। 1948 में मद्रास में प्रयोगशाला स्थापित की गई और 1949 में टीका तैयार किया गया। देश की आधी आबादी मलेरिया के चपेट में थी। इसके लिए 1953 में अभियान चलाया गया। एक दशक तक मलेरिया काफी हद तक काबू में आ गया। छोटी चेचक बड़ी समस्या थी। 1951 में 1,48,000 मौतें दर्ज हुई। अगले 10 साल में ये मौत 12,000 तक सीमित हो गई। भारत की 3% जनसंख्या प्लेग से प्रभावित थी। 1950 तक इसे नियंत्रित कर लिया गया। 1947 में 15 मेडिकल कॉलेज में 1200 डॉक्टर तैयार हो रहे थे। 1965 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 81 और डॉक्टर्स की तादाद 10,000 हो गई। 1956 में भारत को पहला एम्स मिल गया। यही एम्स अभी कोरोना में मुल्क का निर्देशन कर रहा है। 1958 में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और 1961 में गोविंद बल्लभ पंत मेडिकल संस्थान खड़ा किया गया। पंडित नेहरू उस दौर के नामवर वैज्ञानिकों से मिलते और भारत में ज्ञान विज्ञान की प्रगति में मदद मांगते।